स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीधा विजय चौक से आज का मुकाबला। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। शीतकालीन सत्र इस बार हंगामे की भेंट चढ़ गया है, जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर अब विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है और आज ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। एक तरफ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने आज संसदीय मर्यादा को तार तार किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पर कौन सच्चा कौन झूठा, इसी पर आज होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले सुनिए आज के कुछ खास बयान। आज हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। फिर वो ही स्टार्टेड शाउटिंग क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद वो ऐसे थ्रेटनिंग पोज में। ऐसे नहीं है कि हम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम नहीं है, एक तरीका नहीं है एक संसद का। तो इस आज जो हुआ है बहुत दिल दुख हुआ है। अच्छा एसटी हूँ, नागालैंड से हूँ और ये महिला संसद के साथ जो है वो अच्छा नहीं लगा। ये जो कांग्रेस पार्टी का बिहेवियर है ये इतना शर्मनाक है, हम विश्वास भी नहीं कर सकते। हमारे पास संख्या है, हम डरने वाला नहीं है, लेकिन हाथापाई करके हम एक दूसरे को मारा मारी करके संसद को हम इस नीचे स्तर तक हम गिराना नहीं चाहते हैं। ये बौखला गए हैं, आपा खो बैठे हैं। हमारे दो सांसद घायल हुए, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनका इलाज चल रहा है। और जो हमारी बहन कोनियाक जो महिला सदस्य इस हाउस की है, उसको जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने धक्का दिया वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बराबर है। तो आज इसी पर हम करेंगे बड़ी चर्चा और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। प्रदीप भंडारी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मलूक नागर जनरल सेक्रेटरी आरएलडी के, मेरे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है मेरे साथ। कंचन यादव आरजेडी की प्रवक्ता है मेरे साथ। इसके अलावा धनेन्द्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबने तस्वीरें आज की देखी हैं और आज जो कुछ भी संसद परिसर में हुआ है वो भी आप लोगों ने देखा है। मैं सबसे पहले प्रदीप जी आपके शब्दों में समझना चाहूंगी और आप देश की जनता को समझाइए कि क्या हुआ है आज। देखिए, जो हुआ है वो देश ने देखा है। राहुल गांधी जी गुंडागर्दी करने पे आ चुके हैं। सोचिए कि एक 70 साल के ओबीसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को राहुल गांधी जी के धक्के के कारण सिर पे चोट लग जाती है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में 1% की भी इंसानियत नहीं है कि जब वो उनके पास जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, वो उनके पास पूछ नहीं पाते कि भाई आपको चोट लगी, क्या आप ठीक है कि नहीं है। मतलब राहुल गांधी एक ओबीसी 70 साल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किस तरीके से निम्न स्तर पर रखते हैं। अगर यही काफी नहीं था तो एक आदिवासी महिला को, जब आदिवासी महिला जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वोनियार जी, वो कह रही थी कि जगह पास में है, परंतु उसके बावजूद वो उनके पास में आए और फिजिकली अब्यूज करने का प्रयास किया। और ये वही सोच है जिस सोच से जवाहरलाल नेहरू जी बाबा साहेब अंबेडकर को, जो हमारे भगवान है, इस वक्त इस देश के मॉडर्न भगवान है, उनको प्रताड़ित करते थे। ये है देखिए सोच जो ये दिखाते। राहुल गांधी अपने एआईसीसी हेडक्वार्टर में बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो को अपने पैरों पे रखते हैं। ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते कोई भी ओबीसी, कोई भी आदिवासी, कोई भी व्यक्ति इनके सामने खड़े रहे। ये गांधी वाड्रा परिवार अब गुंडागर्दी पे आ गया है क्योंकि जनता की मैंडेट नहीं मिल रही है इनको। ठीक है, घुमा फिराकर आज कोई बात नहीं होगी, आज सिर्फ सीधे सवाल होंगे। कंचन यादव जी तस्वीरें आपने भी देखी, आप भी अपने शब्दों में बता दीजिए कि आज क्या हुआ है। नहीं प्रिया जी, देखिए एक भारतीय जनता पार्टी का एक क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी ऐसे समझिए कि जब पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास हुआ और उस पर यह हुआ कि भाई ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दो और 29 तक आपने क्यों लटकाया, और जब बहुत बवाल विवाद उठते चला गया और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिर गई, तो उस समय सामने करती है रमेश बिधूड़ी जी को, जो संसद में गाली देते हैं, कठुआ मुल्ला, न जाने कौन कौन सा शब्द कहते हैं और पूरा नैरेटिव बदल जाता है। और अब आया जब बाबा साहब को अपमान किया अमित शाह जी ने, इस देश के गृह मंत्री जी ने, तो उस समय जब घिर गई है पूरी तरीके से, 2 दिन में इनके पास कोई जवाब नहीं हुआ। और जिनका नैरेटिव था कि कैसे नेहरू के खिलाफ अंबेडकर को कर दिया जाए, कैसे पटेल के खिलाफ अंबेडकर को कर दिया जाए, कैसे हमारे जो तीनों आइकॉन है उनमें आपस में लड़ाई करवा दिया जाए,
आप एक महिला है, महिला के साथ शारीरिक उत्पीड़न हुआ उस पे तो बोलिए कंचना जी। नहीं, महिला पे नहीं बोल भंडारी जी, मैं पूछूंगी, ये सवाल पूछूंगी मैं। महिला हूँ और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं तो आप कैसे भी महिला के लिए बोल रही हैं? प्रदीप भंडारी जी, मैं पूछूंगी। इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। कंचन जी, मैं विमेन कंचन जी, विक्टिम नागालैंड की वहाँ असली विक्टिम हमारी एमपी है। प्रदीप भंडारी जी, मैं पूछ रही हूँ, कंचन यादव जी, आपने नागालैंड की महिला सांसद का बयान सुना? वो साफ तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी मेरे बहुत करीब आकर खड़े हो गए, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे थ्रेट देने के लिए आए हैं। इतना जोर से शाउट किया, इतना जोर से चिल्लाया कि मैं एकदम असहज हो गई। क्या राहुल गांधी को ये करने की जरूरत थी? एक सेकंड प्रिया जी, हमने स्मृति ईरानी का वो बयान भी सुना था जिसमें उन्होंने न जाने क्या क्या आरोप राहुल गांधी जी पर लगाया था। आज वो कहीं नहीं हो आरोप, कहाँ है वीडियो लाकर दिखाया। जो प्रताप सारंग की बात है, प्रताप सारंग मर्डर का केस है, प्रताप सारंग पे ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन और बच्चों को मारा। 70 साल के ओबीसी ने यहाँ पे उनको यहाँ पे खून निकल रहा है और मर्डर की बात कर रही है। प्रदीप भंडारी जी, महिला विरोधी भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी विरोधी है आप। चलिए, कौन महिला विरोधी है, कौन ओबीसी विरोधी है, कौन किसका विरोध कर रहा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों को भी डिबेट में शामिल करूंगी, मैं बाकी मेहमानों को भी। मलूक नागर जी, आज जो तस्वीर सामने आई है, क्या ये हमारे देश का संसद परिसर है? वहां से ऐसी तस्वीरें, वो भी उन लोगों के द्वारा जिन्हें जनता चुन के बिठाती है कि वो उनके मुद्दों पर बात करें, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, वो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। देखिए प्रिया जी, ये कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन की टॉप लिमिट है, जहां जाकर के जो देश ने मैंडेट दिया है। आज क्या वाकई संसदीय इतिहास का ये काला दिन था? क्या आज वाकई संसदीय इतिहास में ये कलंक था? इसी पर हम लगातार चर्चा करें। मेरे साथ तमाम खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। रविंद्र भाटी जी, बार बार मैं सबकी बातें कर रही हूँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो इंडी गठबंधन हो। एक बात बड़ी आम है ये कहना कि ये संसदीय इतिहास का काला दिन है, ये संसदीय इतिहास का कलंक का दिन है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, क्या ये कलंक नहीं कहलाएगा? देखिए, मैंने जैसे कहा प्रिया जी, चाहे वो पिछली लोकसभा हो जिसमें खुद माननीय सांसद खड़े होकर गाली गलौज करें, मारने पीटने की धमकी दें, मार पिटाई करें, ये तो आपने सबने देखा। अब तो साक्ष्य आपके सामने, यहाँ पे तो आपने जो बोल रहे हैं सिर्फ अपनी बातों से बता रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। अब इसके अलावा कोई साक्ष्य अभी पेश नहीं किया गया। लेकिन ये शर्मसार दिन किसने दिखाया? भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने हर बार, हर इलेक्शन हो, चाहे वो या कोई सत्र हो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन अगर किसी का इतिहास है तो 15वीं लोकसभा भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में थी। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रप्शन इन्होंने किया, सबसे ज़्यादा इंटरप्शन इन्होंने करे। जब इनका खुद का इतिहास इसी तरह का है और पहले से लेके ये इतिहास रहा है, तो कहीं आप इनके साथ कंसेंसस बनाने की, कंसल्टेशन बनाने की तो बात हम समझ में आती नहीं। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे हैं हमारे, तो जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पे तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उन मुद्दों को धूमिल करने का प्रयास किया है, उन सबको इम्पोर्टेंस देने का, ना इम्पोर्टेंस मिले इस तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष भी भारतीय, चाहे विपक्ष भी हो, लोकतंत्र के अंदर, जनतंत्र के अंदर उसका काम भी लोगों के मुद्दे उठाना है, लोगों की बात रखना है और उनकी जो समस्या है उनका समाधान निकालना है। आप विपक्ष के लिए जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की गाली गलौज आप विपक्ष के लिए, क्या भारतीय आपने इतना निम्नतम स्तर पे किसी लोकतंत्र में आपने विपक्ष के लिए शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा? आप धर्म जाति देख के आप भेदभाव करते आ रहे हैं और कोई आपने संवैधानिक तीन खुद सुप्रीम कोर्ट ने इनको तीन अलोकतांत्रिक काम करते हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हुए पकड़ा गया है। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो इस तरह के अगर ये कार्य करेंगे और उसके बाद अपने आप को बहुत साफ सुथरा और स्वच्छ बताएंगे तो ये बिल्कुल ये देश देख रहा है और साफ नजर आता है। मैं आपके पास आऊंगी। इससे पहले मलूक नागर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि भीतर बहुत अच्छे से सदन की कार्रवाई हो रही थी, हंगामा नहीं हो रहा था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रायोजित तरीके से हंगामा करा ताकि मुद्दों से भटकाया जा सके, मुद्दों पर बात ना हो पाए। 17वीं लोकसभा के पिछले 5 सत्र इसी तरह भेंट चढ़े। इस 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र भी ये भेंट चढ़ा। अगर केवल चला तो 2-3 दिन केवल संविधान पे चला
और संविधान दिवस 75वां जो मनाया गया वो एनडीए की सरकार ने मनाया गया, इससे पहले कांग्रेस ने नहीं मनाया। इसमें भी इनकी मजबूरी थी, अगर इसको भी नहीं चलने देते तो देश के सामने जो किताब ले घूमते हैं वो बिल्कुल साफ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। मेरे साथी जो बोल रहे थे उनको शायद जानकारी नहीं है कि पार्लियामेंट की व्यवस्था में 14 दिन पहले क्वेश्चन फीड कर दिए जाते हैं और जितने ज्यादा आते हैं उनमें लॉटरी निकाल करके पूरे दिन की कार्रवाई होती है। अगर विपक्ष सदन चलने देना चाहता हो तो बाद में डिस्कशन के लिए टाइम मांगे तो अलॉट हो सकता था। सदन शुरू करते ही हाय 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 करने लगते हैं, तो कौन नहीं सदन चलने देना चाहता? पूरा देश देख रहा है, पूरा देश समझदार है, पहले वाला देश नहीं है। आज का देश एक और है, गुमराह अब किसी के द्वारा भी नहीं करा जा सकता, सब लोग जानते हैं, समझते हैं। घनश्याम जी जल्दी से, फिर कंचन यादव मैं आपके पास आऊंगी। प्रिया जी, मैं वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी संविधान और बाबा साहब के खिलाफ रही है, शुरू से खिलाफ रही है। अब ये कह रहे कि पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट को क्यों डाइवर्ट किया गया, क्यों इस इश्यू को डाइवर्ट किया गया? 130 करोड़ लोग जो भारतीय हैं उनके दिमाग और दिल में बाबा साहब अम्बेडकर बसते हैं, उनमें बहुत रोष था, पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे, पूरे देश में रोष प्रकट किया जाता है। जिस तरीके से अमित शाह साहब ने अपमान करा बाबा साहब अम्बेडकर का, उस इशू को डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 सेकंड का वीडियो चला, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए एक चीज और आपको बताता हूँ, इस देश में गुंडागर्दी करने का और पीटने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास है। इनके पास लीगल लाइसेंस है गुंडागर्दी करने का। जितने गुंडे देश के, जितने बलात्कारी, सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। ये भारतीय जनता पार्टी का रोल है। दूसरी बात, मैं दूसरी पर्सनली बीजेपी को कह रहा हूं, प्रदीप भंडारी दूसरी बात, भारतीय जनता, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने राहुल गांधी के खिलाफ ये सेक्शन लिख दिए। अरे सेक्शन लिखने का काम दिल्ली पुलिस का है, दिल्ली पुलिस वहां खड़ी है, सेक्शन प्रदीप भंडारी पढ़ रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से स्क्रिप्टेड आई थी क्या दिल्ली पुलिस को कि ये सेक्शन लगा दो? 50 सेक्शन गिरवा दिया और यहाँ पे कह रहे कैमरे के सामने हमने लगवा दिया। अरे पुलिस क्या करेगी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सेक्शन लगवाएंगे तो? कंचन जी देखिए प्रिया जी, हकीकत ये है कि जब ये मंदिर के, ये मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढते हैं ना, तो वर्शिप एक्ट जो बाबा साहब का है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो बीच में आ जाता है तो ये फंस जाते हैं। और जब ये कहते हैं देश बहुसंख्यकवाद से चलेगा, तो बाबा साहब जो कहकर गए ये देश बहुसंख्यकवाद से नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए कैलामिटी होगी। बाबा साहब का संविधान बीच में आड़े आ जाता है। जब ये कहते हैं कि इस देश के चारों जो संस्थान है, पिलर्स है डेमोक्रेसी के, उस पर आरएसएस का कब्जा करना चाहते हैं, तो बाबा साहब का संविधान आ जाता है। नहीं, कि जो लेजिस्लेचर, और जुडिशरी और जो मीडिया है ना, ये स्वतंत्र होनी चाहिए, चारों पिलर अलग अलग स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बाबा साहब का संविधान बीच में आ जाता है, तो इसमें करेंगे क्या? इसमें परेशान हो जाते हैं। वैसे ही जैसे गांधी जी से परेशान हुए और गांधी जी की हत्या करा दी इन्होंने, वैसे अम्बेडकर जी को अब बदनाम करना चाहते हैं। आरोप सोच कर लगाइए, आरोप सोच समझ कर लगाइए। ठीक है, आप जवाब दीजिए। महासभा के खिलाफ ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं अम्बेडकर जी को, पटेल जी को। ये तीनों जो आइकन हमारे नेहरू, पटेल और अम्बेडकर, तीनों के एक दूसरे को अलग अलग खड़ा कर देते हैं। यही इनका नैरेटिव था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और अमित शाह जी, संपूर्ण बीजेपी पूरी तरह से फंस गई है। अब देखिए चेंज कर रही है। अब देखिए प्रदीप जी, आज फिर से अडानी का नाम आया। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो मेन मुद्दा है वो अडानी का है, जो मेन मुद्दा है बाबा साहेब के अपमान का है, और बीजेपी ने एक कहानी इर्द गिर्द गढ़ दी ताकि इस मुद्दे पे बात ना हो, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं उस हालत में ही नहीं था कि धक्का दे दूं, उल्टा मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया और उनके घुटने में चोट आ गई है। देखिए, 3 अपोजिशन के प्रवक्ता है तो मैं चाहूंगा आप मुझे समय दें। बिल्कुल, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, पॉइंट नंबर 1, कि देश ने वीडियो में देखा है कि 70 साल के बुजुर्ग ओबीसी प्रताप सारंगी जी जो है, उनके खिलाफ कैसे उनके सर से चोट आ रही थी। राहुल गांधी खुद न्यूज एजेंसीज को बाइट देते वक्त ये कह रहे हैं कि हाँ धक्का हुआ है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, याद करिए कि 2012 में युद्धवीर सिंह करके एक दलित एमपी थे, तब उस वक्त पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था एक बिल पे। उस वक्त की न्यूज रिपोर्ट है कि सोनिया गांधी जी ने उनकी कॉलर पकड़ ली थी। तो इनकी पुरानी प्रवृत्ति है। हमारी नागालैंड की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक आदिवासी आती है, उनको राहुल गांधी ने फिजिकली अब्यूज करने का प्रयास किया और हमने धाराओं के अंदर कार्रवाई करी है जिसका दिल्ली पुलिस संज्ञान लेगी। वे पहली चीज है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से दलित विरोधी है ये इस फोटो में देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के एआईसीसी ऑफिस के अंदर बाबा साहेब की फोटो को ये लोग अपने पैरों के अंदर लगाते हैं। ये राहुल गांधी की सोच। 50 साल तक बाबा साहेब अंबेडकर को इनने भारत रत्न नहीं दिया। नेहरू जी ने बाबा साहेब अंबेडकर को पहला चुनाव हराया और जिसने उनको हराया उसको पद्म भूषण दिया। विमेन रिजर्वेशन बिल को कांग्रेस पार्टी के साथ में आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने अपोज किया। आजम खान ने
ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भू माफिया बुलाया, जो मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। आरजेडी जो है मिडिल रिजर्वेशन के अगेंस्ट रही है। आम आदमी पार्टी ने 2012 में रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर जो रिजर्वेशन है उसका विरोध किया था। पंजाब को कहा था दलित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देंगे, नहीं देंगे। और मैं आरजेडी और आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरी पार्टी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई तो आप पे उचित कार्रवाई होगी। आप प्रूफ करके दिखाइए कि किस तरीके से। और लास्टली मैं कहूंगा, ये रहा ओरिजिनल लेटर वीर सावरकर जी को जो बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा था, उनके एफर्ट्स को प्रेस करते हुए। तो दूध का दूध और पानी का पानी देश की जनता के सामने। बस पूरा समय दे रही हूँ आपको। पार्टी जी जल्दी से आप तस्वीरें दिखा रहे थे। अगर तस्वीर दिखाने के तो ऐसी बहुत सारी तस्वीर मेरे पास भी हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी हो, योगी जी हो, किन किन माफियाओं के, किन किन बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। तो तस्वीरें दिखा के देश को गुमराह करने की कोशिश ना करें। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको और भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पे। दूसरी बात जो आपने कही कि कितने अंबेडकर साहब के, कितने सावरकर साहब ने, मैंने आपको अभी प्रूफ कर दिया। संग्रहालय में जाके पढ़ लीजिएगा उनके बीच का पत्राचार जो हुआ था उसके बारे में। और बाकी आरएसएस के जो लोग थे, हिंदू महासभा के लोग थे, वो अंबेडकर जी को क्या कह रहे थे। और उसके साथ साथ मैंने एक और चीज बताई आपको, टेम्पल एंट्री एक्ट आया था 1928 में या 34 में। उस टाइम पे 28 में, उस समय पे किसने विरोध किया था? मदन मोहन मालवीय जी ने किस चीज का विरोध किया कि दलित एंट्री नहीं कर सकते मंदिरों में। मतलब ये मानसिकता, ये सोच के इनके जो लीडर्स है, जिनकी ये दिन रात प्रशंसा करते हैं, उस तरह के लीडर। और जो कपूरी ठाकुर जी की सरकार की बात हो रही थी, भारत रत्न की बात हो रही थी, मुझे मालूम, मैं आपको बताता हूँ वो सरकार क्यों गिराई गई थी। रिजर्वेशन पे, आरक्षण में मुंगेरी लाल कमीशन बना था और आरक्षण दिया जा रहा था दलितों को, पिछड़ों को। तो इनको जब भी आप मंडल कमीशन आया, ये रथ लेके निकल गए। मैंने एक सवाल पूछा था इनसे, अभी पूरा डिबेट खत्म हो गया, एक बार नहीं बता पाए कब पिछड़ों के, दलितों के। और यहाँ क्या आके सिंबोलिज्म दिखा रहे, क्या कह रहे, एक ओबीसी 70 साल के व्यक्ति थे, एक एससी महिला थी। आप जाके यहाँ सिंबोलिज्म बना के देश में इस तरह का भेदभाव करना कोशिश करते हैं। और जब उनकी लड़ाई होती है, आप उसके सामने कहीं नजर नहीं आते, कहीं आप उनकी लड़ाई में कहीं नजर नहीं आते। यही पीढ़ी आपको रास्ता दिखाएगा आने वाले चुनावों में 2027 या 2029। देखिए, एक दलित बेटी का रेप करने वाला मोहित खान इनकी पार्टी है। ये दलितों को रेप करने वाले को प्रमोट करते हैं। करल के अंदर एक बेटी ने किस तरीके से इनको वोट नहीं डाला, उसकी समाजवादी पार्टी के लोगों ने हत्या कर दी। ये रही ओरिजिनल राइटिंग। ये नहीं, ये जब इधर से उधर की बात करेंगे, सुनिए, ये ओरिजिनल राइटिंग। ये कैसे तरीका हो गया? ये 1.5 मिनट तक बोले, हम कुछ भी बोलते जाए, 1.5 मिनट तक बोले, कुछ भी बोलते जाए। समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी थोड़ी है, नहीं, ये समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी थोड़ी है। ये मैं पढ़ना चाहूंगा अब अंबेडकर जी की और ओरिजिनल स्पीच पढ़ना चाहूंगा। ओरिजिनल स्पीच के अंदर अंबेडकर जी पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि मुझे रिजिग्नेशन की तरफ बोलने का मौका दो। नेहरू जी कहते हैं डेप्यूटी स्पीकर को कि नहीं, अंबेडकर जी को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। और नेहरू जी ने उनको वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर के तहत कहा था। आज कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार ने वाल्मीकियों का स्कैम किया, दलितों के फंड को छीना, लैम्बोर्गिनी गाड़ी खरीदी। तेलंगाना में दलितों को चीट के मुस्लिम वोट बैंक की तरफ चले गए। तो आज 50 साल में सीधी बात पूछूंगा, भारत रत्न क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर को दिया? कर्पूरी ठाकुर को क्यों नहीं इन लोग ने कोई सम्मान दिया? यूपीए ने ये जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। किसने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया? 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 आप करिए कंडेम पहले अपने गुंडों को, आप करिए अपने गुंडों को, आप करिए आजम खान को, गुंडों को। गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी है। 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले को अपनी पार्टी में रख दो। रेपिस्टों की पार्टी है, रेपिस्टों की पार्टी हो आप लोग। एक 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले को अपना एमपी एमएलए बनाते हो। मोहित खान को अभी तक अपनी पार्टी में रखा है। मोहित खान को अपनी पार्टी में श्री राम के मंदिर तक नहीं गए। आप हिंदुओं की नफरत करते हैं, रेपिस्टों को प्यार करते हैं। प्रदीप जी रुके, प्रदीप जी आप भी रुके जरा, आप दोनों रुके, रेपिस्टों को प्यार करते हैं, आप तुष्टीकरण करते हैं। पूछिए ना मोहित खान, पूछिए गोपाल मिश्रा के परिवार में क्यों नहीं गए बहराइच में? क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू है, क्योंकि वो हिंदू है। आप दोनों लोग डिरेल मत करिए। बाटी जी रुकिए, आप भी डिरेल मत करिए प्लीज। कंचन जी को सुन लीजिए, आप ही काफी देर से कहना चाह रहे हैं। 2 सीटें आई है इसलिए आप बोलने दीजिए कंचन जी को। अरे लॉ एंड ऑर्डर, तभी आपके जैसे भूमाफिया राज नहीं करते, तभी जाके आपसे ज्यादा रेप की घटना आप कम नहीं दोनों है। लोग रुकिए, मैं आप दोनों का माइक डाउन करा दूंगी। बोलिए। से पूछ रही हूँ, जनता दल की सरकार 90s में बनी, एक प्रोटेस्ट बता दीजिए, एक डिमांड, एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने ये कहा हो कि बाबा साहब को भारत रत्न दीजिए। ये हमने दिया था जनता दल की सरकार में। और सर आप क्या
सुन लीजिए, आपने प्रॉमिस किया था कि उसके परिवार को कई सुरक्षित जगह शिफ्ट करेंगे। 4 साल हो गए आपने शिफ्ट नहीं किया। आपने बोला था एक परिवार में 1 लोग को नौकरी मिलेगी, नहीं मिली। और औरंगाबाद में एक केस हुआ, एक दलित लड़की 2 दिन पहले रेप करके मर्डर कर दिया गया, लेकिन आपकी सरकार बिहार में वहाँ पूछने कुछ नहीं गई। वो आपके मंत्री गए और सबसे ज्यादा दलितों के रेप आरजेडी के वक्त में होते थे, जब मेरा मुद्दा अलग है, कंचन जी मेरा मुद्दा अलग है। आज मैं आप सबसे गुजारिश कर रही हूँ, मेरा मुद्दा आज अलग विषय पर है। हमने इस मुद्दे पर भी खूब डिबेट की है। मैं मलूक नागर जी के पास जाऊंगी। मलूक नागर जी, प्रदीप जी मलूक नागर जी को बोलने दीजिएगा। ये देश की जनता ने रुकिएगा जरा। अरे आरजेडी के शासन में लालू प्रसाद दलितों की हत्या होती है। एनसीआरबी का डेटा है, मेरा एनसीआरबी का डेटा। मैं दोनों का माइक डाउन कराना सर, मुझे मजबूरी में आप दोनों का माइक डाउन कराना पड़ेगा। मुद्दे को प्लीज मत भटकाइए। मैं मलूक नागर जी के पास जाऊंगी, दूसरों को भी मौका दीजिए। सर मलूक नागर जी, आप लोगों पर बार बार यह आरोप लगता है कि आपके पास कोई फैक्ट्स नहीं है, कोई सबूत नहीं है। फैक्ट्स भी आपका अपने हिसाब से होता है, सबूत आप अपनी मर्जी के लेकर आ जाते हैं। देखिए, आपकी बात का जवाब तो आज संसद में मिला। 70 साल के एक बुजुर्ग को जब धक्का देकर चोट लगी, आपकी बात का जवाब तो अभी यहाँ पे है। जब जवाब किसी के पास नहीं होता तो बोल नहीं देते, बीच में कूद के आ जाते हैं और बीच में ऐसी स्थिति कर देते हैं कि आपको दोबारा से वो घटना संसद वाली यहाँ ना हो जाए। माहौल ये हो रहा है। तो आपकी बात का तो जवाब बिल्कुल साफ है। अगर इसका सही जवाब ये है कि लगातार देश के हर प्रदेशों में हार के कारण अब कुछ बचा नहीं है, मारपीट धक्का मुक्की पे उतर आए हैं ये लोग। 2 सेकंड इन्होंने झूठ बोला, कंचना यादव ने। अब दूसरे मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे। अब हम दूसरे मुद्दे पर नहीं जाएंगे। वीपी सिंह की सरकार ने दिया, इसको भाजपा ने सपोर्ट किया था। बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट ने बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया था। ठीक है, मेरे पास समय कम है, जल्दी से एक रिएक्शन धीरेन्द्र जी को, जल्दी से एक रिएक्शन सर। 10 सेकंड दूंगी, मेरे पास समय कम है, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी। देखिए प्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर विरोधी है, पूरा देश जानता है। और मैंने पूछा भी कि क्या आरएसएस का चीफ आज तक किसी दलित को बनाया आपने? आम आदमी पार्टी का चीफ दलित है, शीश महल में 40 करोड़ अरविंद केजरीवाल बनाए। अरविंद केजरीवाल दलित है, अरविंद केजरीवाल दलित है, 40 करोड़ के शीश महल में अरविंद केजरीवाल दलित है। बनाओ आम आदमी पार्टी का चीफ दलित को, बनाओ आम आदमी पार्टी का चीफ दलित को। दलित विरोधी लोग हैं देश का। अगर यहाँ पे धमकाना कम करें तो मैं सिर्फ 10 सेकंड है। देखिए, 10 सेकंड उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम दलितों के ऊपर, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर है सबसे ज्यादा। नहीं, फेक न्यूज आपके लिए। एनसीआरबी का डेटा करता है 2012 से 99% किडनैपिंग कम हुई है। 99% किडनैपिंग, 99% केसेस कम हुई है। आप क्या बात करेंगे? झूठ बोलते हैं देश में। आज मेरे पास समय नहीं था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।